So hello, hi and namaste to all. So in this video we'll be talking about the talk of the town UCC Uniform Civil Code in उत्तराखंड. सो उत्तराखंड लेके आ गया है यूसीसी, जहाँ पे बात हो रही थी कि इंडिया लेके आएगा पहले पूरा पैन इंडिया में, बट उत्तराखंड लेके आ गया है और उसके साथ ही वो बन गया है पहला स्टेट इंडिपेंडेंस के बाद, पहला स्टेट जो यूसीसी लेके आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता. तो देखते हैं उसने उसने कौन कौन से लॉ लेके आया है वो अपने यूसीसी के अंदर, जो कि अप्लाई होंगे सारे उत्तराखंड के रेजिडेंट्स के ऊपर. सो लेट्स सी, मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे. सो जल्दी जल्दी देखते हैं. तो पहले बात करेंगे ये एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है. तो ये एप्लीकेबल है ऑल रेजिडेंट्स के ऊपर, एक्सेप्ट एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि 3% पूरे स्टेट की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है, उसको इससे हटाया गया है यूसीसी से, उसमें शामिल नहीं किया गया है उसको. और जो भी कम्युनिटी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 366वें आर्टिकल के क्लॉज 25 में है, उन पर भी ये लागू नहीं किया गया है. और जो भी पार्ट 21 में है, जो भी कस्टमरी राइट्स वगैरह हैं जिनके, उनको रखा गया है, उनको प्रिजर्व किया गया है, उनके लॉज में भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है. तो ये एप्लीकेबल होगा केवल इन सबको छोड़ के सारे रेजिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे एक है चाहे दो है, मैरिज में चाहे एक है चाहे दोनों हैं, लिव इन में चाहे एक है चाहे दोनों हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल है. फॉलो करना पड़ेगा उसको. एंड अभी बात करें तो इसके ऊपर पहला लॉ बनाया है लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर. तो लिव इन के बारे में बोला है जो कपल लिव इन में रह रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. और जब वो इसे टर्मिनेट करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को, तो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी. और रजिस्ट्रार का जो काम है वो ये देखेगा अगर दोनों में से कोई भी एक अगर 21 साल से कम है तो वो डिक्लेरेशन उनको बताएगा, उसके पेरेंट्स को बताएगा. जो भी 21 साल से कम है उसके पेरेंट्स को बताएगा, ये उसके गार्जियंस को बताएगा कि ये लिव इन में रहना चाहते हैं. और फिर रजिस्ट्रार एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कि वो लिव इन में रहने वाले जो पर्सन है उनकी कहीं और शादी तो नहीं हो रखी है, या फिर कोई और अफेयर तो नहीं है, या फिर उनमें से कोई एक माइनर हो, 18 माइनस हो, और उसके कंसेंट के बिना फोर्सफुली उसको जो दूसरा पर्सन है वो लेके आए हो लिव इन में रहने के लिए. तो ये सारी की सारी चीज़ें रजिस्ट्रार जो होगा वो इंक्वायरी करके बताएगा, और 30 दिन के अंदर अपनी कंसेंट देगा इस रजिस्ट्री को, या फिर रिफ्यूज़ करेगा. और अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो उसका जो कॉज है, जो रीज़न है रिफ्यूज़ करने का, वो उसको राइटिंग में देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा कि क्यों हम इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. फिर दूसरा प्रोविज़न है कि अगर जैसे कि एक शादी में होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, शादी में होता है कि शादी में अगर डाइवोर्स हुआ है तो पत्नी को एलिमनी दी जाती है कुछ पति के द्वारा खर्चा पानी के लिए. तो ऐसे लिव इन में भी होगा अब उत्तराखंड के यूसीसी में कि अगर एक औरत को जो फीमेल है उसको डेजर्ट किया जाता है पार्टनर के द्वारा, अकेला छोड़ा जाता है, तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा. वहाँ पे एलिमनी था, यहाँ पे मेंटेनेंस है. ठीक है, ये प्रोविज़न है इसमें. और तीसरा क्या है कि इन केस अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और 1 महीना बीत गया और आप लिव इन में रह रहे हैं, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी. 3 महीने की हो सकती है वो, अप टू 3 मंथ्स की हो सकती है, या फिर आपको 10,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर आपको ये दोनों ही लाभ प्राप्त हो सकते हैं, या तो जेल की हवा खाना या फिर 10,000 रुपये का दान. मतलब दोनों साथ में आपको पे करने पड़ सकते हैं. और अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है रजिस्ट्री के टाइम पे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखवाई है, तो आपको फिर 25,000 रुपये तक का फाइन दिया जाना पड़ सकता है
6 मंथ की जेल भी हो सकती है वहाँ पे, नहीं 25,000 का फाइन लिया जा सकता है, और आपको जेल भी हो सकती है फिर, ठीक है, सेम जेल 3 महीने तक की। और अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, आपको नोटिस दे दिया गया, फिर भी आपने नहीं करवाई, तो फिर आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 25,000 का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब फिर दूसरा एक ये प्रोविज़न है कि जो लिव इन से अगर आपका बच्चा होता है, लिव इन रिलेशनशिप में जो है उनके बच्चा होता है, तो उसको लीगल करार दिया जाएगा, उसको लेजिटिमेट चिल्ड्रन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे लिव इन में रहने वाले व्यक्तियों के प्रोविजंस। अब आते हैं बाइगेमी या पॉलीगेमी, मतलब जिस व्यक्ति के मेल के एक से दो या दो से ज़्यादा फीमेल शादियाँ हो चुकी है, जिस मेल की, वो परमिटेड है या नहीं है। 2 से ज़्यादा शादियाँ नहीं, 1 से ज़्यादा शादियाँ, तो उसको पूरा की पूरा रद्द कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी। अब मिनिमम एज बोला है मैरिज की, वो सेम रहेगी, पहले जितनी थी उतनी रहेगी। अब बात करें तो मैरिज की, मैरिज के बारे में क्या लॉ है। मैरिज को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, कोर्ट में रजिस्टर करवाना बिल्कुल ज़रूरी है। विदिन 60 डेज़, 60 दिनों के अंदर मैरिज को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, या मैरिज रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और उसमें से अगर कोई भी या तो लड़का या लड़की या फिर दोनों उत्तराखंड से हैं तो ज़रूर रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी है, कोई भी हो। ऑल्दो नॉन रजिस्ट्रेशन भी चल जाएगा, बट फिर आपको वही फ़ाइन देना पड़ेगा अप टू 10,000, 10,000 तक का फ़ाइन देना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, $10,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि अगर 1 साल, डाइवोर्स तब तक नहीं होगा जब तक आपने शादी के 1 साल कंप्लीट नहीं कर लिए हैं। डाइवोर्स के बारे में ये कि 1 साल से पहले डाइवोर्स पे एक्शन नहीं लिया जाएगा कोर्ट में, बट अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिसने भी पेटिशन फाइल करी है दोनों में से, अगर वो कोई हार्डशिप, जैसे कि होता है ना कि पत्नियों को मारते हैं पति काफ़ी ज़्यादा, तो अगर पत्नी फाइल करवाना चाहते तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि वो हार्डशिप फेस कर रही है। और विमेन के लिए है कि अगर हस्बैंड है जो रेप का गिल्टी पाया गया, या फिर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है उसके अगेंस्ट, या फिर 1 से ज़्यादा वाइफ है उसकी, तो फिर उसमें चाहे 1 साल हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, वुमेन का जो है पेटिशन कंसीडर करी जाएगी। और डाइवोर्स के बाद, फॉलोइंग अ डाइवोर्स, अगर बच्चा है, अगर वो 5 साल से कम का है, तो वो उसकी कस्टडी मदर के पास ही जाएगी। देयर विल बी नो डिबेट अबाउट दिस, कस्टडी तो मदर के पास ही होगी 5 साल तक, है ना, इफ द किड इज अंडर 5। देन प्रॉपर्टी की बात करें तो इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पे कोपार्सनरी जो सिस्टम है वो अबॉलिश कर दिया गया है। कोपार्सनरी सिस्टम मीन्स जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर हक होता है नेक्स्ट 4 जनरेशन का, उनके सन का, नेक्स्ट 4 जनरेशन के बेटों का हक होता है। बहुओं का नहीं होता, बेटों का होता है। डॉटर का अभी होना चालू हो गया है, बट इसको अबॉलिश कर दिया है। और इंटेस्टेड सक्सेशन की बात करें तो इंटेस्टेड मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करे बिना कि अभी मेरे जाने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी किसकी होगी, किसकी होने वाली मेरी सारी प्रॉपर्टी, वो डिक्लेयर करे बिना ही मर जाएं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा, उनकी पत्नी का, बच्चों का और पेरेंट्स का। अगर उनकी कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है, जैसे कि रतन टाटा जी की कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है, ना उनके बच्चे हैं ना उनके पेरेंट्स हैं अभी, तो ऐसे वाले केस में उनकी सेकंड लाइन रिलेटिव्स जैसे कज़न, बट उनके पिता की साइड से जो कज़न होंगे वो क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को,
उस प्रॉपर्टी को लेके वो क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारी होनी चाहिए उस केस में। ये हो गया प्रॉपर्टी की बात। अब आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे भी उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये जो सारी निकाह है, हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक वगैरह, ये भी बिल्कुल जो क्रिमिनलाइज करे जाएंगे। और इसमें जो वो होता है निकाह हलाला, जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो रीमैरी करना चाहता है अपनी स्पाउस से जिससे उसका पहले डाइवोर्स हो गया है, उसी से अगर वो दोबारा शादी करना चाहे, तो पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी, जैसे कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, आपको पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उससे तलाक लेना पड़ेगा, देन यू कैन मैरी अपने पास्ट वाले स्पाउस से। बट यहाँ पे सीधा साधा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शादी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस होती है तो उसको भी फिर जेल वगैरह हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना होगा और 3 साल की जेल हो सकती है। अगर इन सब में से हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक वगैरह ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो उसको 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अब आते हैं ओपिनियंस के बारे में। जो ये उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेके आई है उसके बारे में क्या कहते हैं लोग, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका क्या मानना है। तो एक स्टेटमेंट है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ये यूसीसी लेकर आए हैं, तो ये इससे प्राइवेसी ब्रीच होगी। कोई अगर नहीं बताना चाहता है तो उसको बताना पड़ेगा, प्राइवेसी ब्रीच होगी। और सेकंड ओपिनियन है कि जो 44 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी डिफीट हुई है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम करा गया है और जो फ्रेम करने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि पूरे स्टेट मतलब पूरा पैन इंडिया के लिए है। बट अगर बना देंगे इसको स्टेट वाइज तो सारे स्टेट के लॉज अलग अलग हो जाएंगे और वो पैन इंडिया का कुछ रहेगा नहीं। बट अभी जो एक्ट है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, वो पैन इंडिया में सेम है, फिर बाद में यूसीसी में उसमें उत्तराखंड में अलग हो जाएगा। अभी मध्य प्रदेश और गुजरात ने भी प्रपोज कर दिया है, अगर वो भी लेके आएंगे तो उनका भी अलग हो जाएगा। तो फिर ये सब पूरे इंडिया में हर स्टेट का अलग अलग मैरिज एक्ट होगा, सारे एक्ट अलग अलग होंगे अपने अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से डिफीट बताई गई है आर्टिकल 44 की, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 की। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूसीसी इन उत्तराखंड। जितना था मेन पॉइंट्स मैरिज के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में, क्या क्या ओपिनियंस थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस कौन कौन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है नहीं है, वो सारा इसमें था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। थैंक यू।